तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ITI जॉब नोटिफिकेशन पे। तो हम आज जानेंगे कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, जो ऑफलाइन फॉर्म भरना है, जो आई हुई है DG की फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिपार्टमेंट अलग अलग आर्मी बेस वर्कशॉप की। तो उसको फॉर्म जो भरना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका एडवर्टीजमेंट नंबर होगा, जो एडवर्टीजमेंट नंबर है उसको आपको भरना है। यहाँ पे सबसे टॉप में देखोगे आप, उसका मिल जाएगा 2 में। जैसे ये हो गया तो यूनिट एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन करोगे, ठीक है, जहाँ पर आप भेज रहे हो, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे फ़ोटो लगेगा। दूसरा, आप पोस्ट कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे, और यूनिट का नाम लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। आपका नाम होगा जो बड़े अक्षर में लिखोगे, अल्फ़ाबेटिकल जो भी होते हैं कैपिटल लेटर में लिखना है आपको, ठीक है। फिर ये फादर नेम हो जाएगा, इसमें फादर नेम आपका जो भी होगा फादर नेम लिखोगे। फिर यहाँ मदर नेम लिखोगे। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखोगे। इसमें आपका जैसे मान लो अभी 10 अप्रैल, यहाँ पे 10 अप्रैल, अप्रैल है तो 04, और जो आपका 2000 होगा या 2004 होगा उसको आप भरना है यहाँ पे, ठीक है। आपका डेट जो है, जिस दिन आप तक भेज रहे हो उस डेट तक, जैसे आज की डेट, आज का आप भेज रहे हो तो आज की डेट तक आपको भेजना है कि कितना आपका एज हुआ है, कितने साल हुए हैं, कितने महीने और कितने दिन हुए हैं। नेशनलिटी आपको भरना है तो यहाँ पे भारतीय हो जाएगा। रिलीजन आपका पूछ रखा है कौन सा आप धर्म से आते हो, तो यहाँ पे आप जिस धर्म से आते हो उस धर्म का लिखोगे। उसके बाद ये हो जाएगा। आप कहीं पे अभी करंट में कहीं और रह रहे हो तो उसका एड्रेस लिखोगे, ठीक है। और जो परमानेंट ये है घर का एड्रेस आप लिखोगे। किस कैटेगरी से आप फॉर्म भर रहे हो उस कैटेगरी का यहाँ पे लिखोगे। जैसे OBC हो तो OBC लिखोगे, जनरल हो तो जनरल लिखोगे, ठीक है। तो एक लिखना है, दो नहीं लिखना है, ठीक है। आप यदि PH कोटा से आते हैं तो उसके लिए लिखना है कौन किस में आते हैं। इनमें से दे रखा है बहुत सारे, तो इसमें से आपका जिसका आ रहा होगा, जैसे B टाइप का होगा तो B लिखोगे। फिर यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिजेबिलिटी में आपका जो सर्टिफिकेट होगा उसमें लिखा होगा कितना % है। आप यदि एक सर्विसमैन हो तो उसके सर्विस काउंट यहाँ लिखोगे, कितने दिन का, कितने साल, कितने महीने और कितने दिन कर रखा है, और किस से कर रखा है, आर्मी से, एयरफोर्स से या नेवी से कर रखा है, ठीक है। डेट ऑफ रिटायरमेंट फिर लिखना है आपको, यहाँ पे डेट ऑफ रिटायरमेंट होगा। और एज रिलैक्सेशन चाहिए आपको तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग एज रिलैक्सेशन है, तो उस चीज़ को मेंशन करना है। ST से हो तो 5 साल लिख दोगे, SC से हो तो 5, OBC से हो तो 3 साल। फिर आपका यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन भरना है, जैसे 10th का भरोगे, ठीक है। नेम ऑफ एग्जामिनेशन हो जाएगा तो 10th हो जाएगा, या फिर SSC कर दो। फिर HSC लिखना चाहते हो, SSC आपका 12th होता है। फिर ITI लिखना चाहते हो, ITI कौन से साल आपने पास आउट करा, कौन सी बोर्ड थी। जैसे 10th पे लिखोगे तो UP बोर्ड हो गया, MP बोर्ड हो गया, उस चीज़ का हो गया। फिर आप HSC लिखोगे, HSC पे कहाँ से करा, UP बोर्ड से, MP बोर्ड से या फिर महाराष्ट्र बोर्ड से, ऐसे करके लिखोगे, ठीक है। उसके बाद ITI आपने कर रखा होगा तो उसका NCVT हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज कितना ला रखा है आपने उस चीज़ को लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रेड और डिवीज़न, तो बेसिकली फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या पास क्लास, वो चीज़ को लिखोगे आप इस पर। एक्सपीरियंस यदि आपके पास है किसी चीज़ का, कहीं आपने काम कर रखा है तो उस चीज़ को भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, फिर आप गवर्नमेंट था या फिर प्राइवेट था उस चीज़ को भी आप यहाँ लिखोगे। फिर अपॉइंटमेंट, जो पोस्ट है किस पोस्ट पे हुई थी, और कब से स्टार्ट करा था और कब तक यहाँ पे काम करा था। आप कुछ और भी लगाना चाहते हो तो उसके लिए है आधार नंबर यहाँ पे लिखना है, जो आइडेंटिटी प्रूफ में होता है। आधार नंबर, यदि आपका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड तो रहता ही सबका है, तो आप यहाँ आधार नंबर, पैन कार्ड भी होना चाहिए, पैन कार्ड नंबर। बाकी ये दोनों तो ज़रूरी नहीं है सबके पास होगा, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट नंबर, ठीक है। तो ये दोनों आपके पास होने ही चाहिए। फिर डिक्लेरेशन है तो यहाँ पे आपका एक साइन होगा, यहाँ पे साइन करोगे, यहाँ पे प्लेस लिखोगे, कहाँ जहाँ से आप भर रहे हो तो वहाँ का प्लेस लिखोगे, फिर डेट लिखोगे। उसके बाद उसको भेजोगे। उस पर क्या क्या लगेगा, 5 रुपये का इनवॉइस पोस्टल स्टैंप लगेगा, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड, सारे जितने भी आप डॉक्यूमेंट डालोगे साथ में जेरोक्स कॉपी, सारे में आपके साइन होने चाहिए, ठीक है। 2 सेट्स भेजना है, ठीक है। 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ जो होता है, फोटोग्राफ पे पीछे साइड पे
आपके साइन होने चाहिए, उसको साथ में आपको उस पर डालना है, ठीक है। नेम एंड फादर नेम, बैक साइड ऑफ फ़ोटो, ठीक है। पीछे जो है फ़ोटो का उस पर आपका साइन होना चाहिए फ़ोटोग्राफ पे, ठीक है। और मदर का या फिर फादर का नाम होना चाहिए, ठीक है। आपका भी नाम वहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए। फिर एडमिट कार्ड का है। अब एडमिट कार्ड का भी है ये फॉर्म, जैसे आप भरोगे, ठीक है। ये भी एडमिट कार्ड के ही है, यही चीज़ें आपको पोस्ट के द्वारा फिर भेजी जाएगी। किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस चीज़ को भेजना है। यूनिट आपका कौन सा यूनिट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका बारे भरोगे। आपका नाम होगा बड़े अक्षरों में, डेट ऑफ बर्थ होगा, ये जितने भी भरने हैं सारे कैपिटल लेटर में भरने हैं। फिर डेट ऑफ बर्थ होगा, मदर नेम, फादर नेम हो गया। यदि आप एक महिला हो तो आप हस्बैंड का नाम भी लिख सकते हो। कौन सी कैटेगरी से अप्लाई किया है फॉर्म, इस पे आपका फ़ोटो लगेगा जो रिसेंट होना चाहिए, अभी हाल फिलहाल का, ठीक है। फिर उसके बाद इसका आपका करंट एड्रेस डालना है। कहीं पे आप यदि दूसरी जगह रह रहे हो अपने गांव से हट के या शहर से हट के, तो वहाँ का एड्रेस डालना है। फिर उसके बाद इसमें हाउस नंबर हो जाएगा या विलेज हो जाएगा, फिर पोस्ट हो जाएगा, तहसील हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड वहाँ का। ईमेल आईडी आप चाहो तो डाल सकते हो। और ये ऑफिस यूज करने के लिए है, ऑफिस में जो है उसको द्वारा भरा जाएगा, तो इसको आपको भरना नहीं है। ये वाला ये पोर्शन जो है आपको नहीं भरना है। इतना ही है, ठीक है। तो मुझे लगता है आसानी से आप फॉर्म को भर सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।